guys, welcome to Divine Fortune 709 Tarot. The Divine Fortune 709 Tarot में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। ओम मनी पद्मे हम, ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूँ आद्या और आज मैं लेकर आई हूँ आप सबके लिए एक काफ़ी रिक्वेस्टेड टॉपिक जो कि है ट्विन फ्लेम, सोलमेट और कार्मिक कनेक्शन से रिलेटेड। तो आज की वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जो किसी टाइप के ऐसे कनेक्शन में है जहाँ कमिटमेंट नहीं मिल रहा, ब्लॉकेजेस आ रहे हैं एंड उनको ये नहीं पता कि वो किस टाइप के कनेक्शन में है। तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि इस वीडियो के माध्यम से ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हील कर सकूँ, उनका भला कर सकूँ और उनको गाइड कर सकूँ कि वो किस टाइप के कनेक्शन में है, ट्विन फ्लेम, सोलमेट या कार्मिक कनेक्शन में। ओके, सो आज की वीडियो 3 पार्ट्स में है। पहला पार्ट होगा ट्विन फ्लेम के लिए, सेकंड सोलमेट एंड थर्ड कार्मिक के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आपके कनेक्शन की एनर्जीज क्या है एंड और भी बहुत कुछ। सो स्टे ट्यून टिल द वेरी एंड ऑफ द वीडियो। ओके, सो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की रीडिंग। सो पहले उन लोगों की रीडिंग है गाइस जिनका ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। पहले देखते हैं कि आप लोगों के कनेक्शन की एनर्जीज क्या है। ओके, मदर यूनिवर्स, जो भी ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है मेरे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स, उनके कनेक्शन की एनर्जीज क्या है प्लीज बताएं। पहले यही 2 कार्ड्स देखते हैं जो आए हैं। कैरिंग कनेक्शन, मैन होल्डिंग अ हार्ट, और देख लेते हैं पेशेंस, विमेन होल्डिंग अ हार्ट। तो मेरे को तो यहाँ पे बताने की जरूरत ही नहीं है, मैन होल्डिंग अ हार्ट एंड विमेन होल्डिंग अ हार्ट आ गया है, तो इनको मैं इकट्ठे ही रख देती हूँ। डेफिनेटली आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में ही हैं। मैं एक कार्ड और लूंगी एंड देन मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। द वर्ल्ड, ओके। बॉटम ऑफ द डेक है डिसीट। ओके, पाइल नंबर, मैं पाइल बोल रही हूँ, पाइल नंबर 1 ही बोल देती हूँ, जो कि ट्विन फ्लेम कनेक्शन में जो लोग हैं उनके लिए है। अगर आपके कनेक्शन की बात करूँ, कनेक्शन की एनर्जीज की प्यार भर भर कर है, उनकी तरफ से भी आपकी तरफ से भी केयर एक दूसरे की बहुत करते हो, बट यहाँ पे प्रॉब्लम है कास्ट, कल्चर, रिलीजन की एंड कुछ लोगों के लिए यहाँ इकोनॉमिक स्टेटस का या फाइनेंशियल स्टेटस का भी फ़र्क है, जिसके चलते कहीं ना कहीं आपके घर वालों ने या आपके फ्रेंड्स ने या उनके फ्रेंड्स या उनके घर वालों ने कहीं ना कहीं उनको ये बोला है या आपको ये बोला है कि ये तेरे साथ इसीलिए है पैसों की वजह से। ओके, ये स्ट्रॉन्ग चांसेस गाइस मुझे लग रहे हैं। ओके, कहीं ना कहीं पैसों का यहाँ बात हुई है, जिसके चलते थोड़ा बहुत आपके मन में या उनके मन में, जिसकी तरफ से भी बात हुई है गाइस, थाया थी पे फोकस मत करना, मैं आपको पहले बता रही हूँ कि हो क्या रहा है इस कनेक्शन में। तो वहाँ पे कास्ट, कल्चर, रिलीजन का तो फर्क है, साथ ही क्या है यहाँ पे करियर का भी फर्क हो सकता है जिसके चलते प्रॉब्लम्स आ रही हूँ। दूसरी चीज़ ये है कि या तो आपके फ्रेंड्स और फैमिली ने या उनके फ्रेंड्स और फैमिली ने कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में जो फाइनेंशियल स्टेटस का फ़र्क है उससे रिलेटेड बात करी है, और कुछ लोगों के लिए उनके फ्रेंड्स या फैमिली ने बोला है कि या तो ये लड़का या लड़की तुम्हारे साथ इसीलिए है क्योंकि तुम्हारे पास पैसा है। ओके, एंड वहीं से कहीं ना कहीं आप लोगों के मन में डाउट आया है, प्यार भर के है ये देख पा रही हूँ, बट वो एक होता है ना, थोड़ा सा डाउट आ जाए तो रिश्ते में खटास आ जाती है, बिल्कुल वो चीज़ है। एंड यहाँ पे क्या हो रहा है, जब जब आप कमिटमेंट की बात कर रहे हो या तो वो टाल रहे हैं या आप टाल रहे हो, मुझे नहीं लगता कि मेरे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स टाल रहे हैं, उनके पर्सन टाल रहे हैं, वो उनको थोड़ा वेट करने को बोल रहे हैं। एंड हो सकता है आपके पर्सन कहीं ना कहीं बाहर सेटल होना चाहते हो, अब्रॉड, एंड उसके लिए ट्राई कर रहे हैं, जिसके चलते इन्होंने आपको बोला है कि अभी थोड़े दिन रुक जाओ। ओके, विद द वर्ल्ड, में वर्ल्ड कार्ड को क्लैरिफाई करूंगी एक बार दोबारा, क्योंकि मुझे यहाँ कुछ लोगों के लिए ऐसा भी लग रहा है कि
उन्होंने किसी को चुन लिया है जो आपसे ज़्यादा फाइनेंशियली अबंडेंट है शादी के लिए। स्टॉर्म वार्निंग मुझे लग ही रहा था। ओके, सो यहाँ 2 टाइप की एनर्जीज हैं, टेम्पल पाथ। ओके, सो जो भी ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैंने आपको सिनेरियो बताया वो तो है। वर्ल्ड कार्ड के साथ हो सकता है इन्होंने आपको बोला थोड़ा टाइम रुक जाओ, मैं बाहर सेटल हो जाऊं, फिर हम शादी की बात करते हैं। कुछ लोगों के लिए ये भी है कि उन्होंने शायद जो आपसे ज़्यादा फाइनेंशियली अबंडेंट लड़का है या लड़की, उनसे एंगेजमेंट या शादी कर ली है, ये आपको पता लगा है। ओके, एंड आपके लिए ये बोला जा रहा है अपने लाइफ के पर्पस को ज़रूर फॉलो करें, जो भी लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है। 44, 11, 11, 10, 10 काफ़ी प्रोमिनेंट है आपकी रीडिंग में। हो सकता है आपको एंजल नंबर्स दिख रहे हो या दिखना शुरू हो जाए। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की। ये तो गाइज एनर्जी थी आपके कनेक्शन की, जो भी आप अपने पर्सन के साथ कनेक्शन शेयर करते हो। अब मैं देखती हूँ आपके पर्सन की फीलिंग्स आपको लेके क्या है। मदर यूनिवर्स, जो भी ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है उनके पर्सन की फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स के लिए क्या है, प्लीज़ बताएं। इतने सारे कार्ड्स गाइस में नहीं होंगे। मदर यूनिवर्स, जो भी ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है उनके पर्सन की फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स के लिए क्या है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। एक कार्ड और देखूंगे देन मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। 5 ऑफ वॉन्ड्स। मैं वेट ही कर रही थी, कार्ड अभी तक आया क्यों नहीं। किंग ऑफ कप्स। गाइज ये आपको प्यार करते हैं, लेकिन अभी इनको सिर्फ और सिर्फ पैसा दिखाई दे रहा है। ऐसा नहीं है कि आज भी आपके बारे में नहीं सोचते। ये मैं उन लोगों के लिए बोल रही हूँ जिनका रिश्ता किसी और के साथ हो गया है। एक ऐसा लड़का या ऐसी लड़की जो बहुत फाइनेंशियली अबंडेंट है, कि आपके बारे में सोचते हैं आज भी, लेकिन अभी इनका मेन फोकस है पैसे पे। प्यार करते हैं अभी भी, बट उस चीज़ को इग्नोर करे बैठे हैं। ओके, ये चीज़ है आपके कनेक्शन में। मैं और देखना चाहूँगी देन मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कि इस सिचुएशन में आपको करना क्या चाहिए। नेवर एंडिंग स्टोरी, एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स। कैन यू इमेजिन नंबर 9 और नंबर 10 का कार्ड आया है। कुछ तो एंड हुआ है, फ्लेक्सिबल। तो आपको बोला जा रहा है कि ओके, बॉटम ऑफ द डेक, टाइम टू गो। तो आपको बोला जा रहा है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने इतने एफर्ट्स डाले हैं इस कनेक्शन में एंड फिर भी आपके पर्सन अब इस चीज़ को नज़रअंदाज करे बैठे हैं, आपको नज़रअंदाज करे बैठे हैं, तो आपको बोला जा रहा है कि आगे बढ़ो, अपनी लाइफ में मूव ऑन करो, फ्लेक्सिबल बनो, सिचुएशन के साथ अपने आप को ढालो, अपने लाइफ के पर्पस को फॉलो करो। और ये सिर्फ इसलिए नहीं बोल रही क्योंकि मैंने काफ़ियों को ये भी देखा है उन्होंने अपने लाइफ का पर्पस फॉलो करा है। एंड जो भी इस ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है उनके पर्सन जो चाहे कोई भी वजह छोड़ के गए हैं वो वापस भी आए हैं। ओके, सो लाइफ पर्पस को अपने फॉलो करो और अपने ऊपर फोकस करो। जब आप अपने ऊपर फोकस करते हो ना, तो आप बहुत चीज़ें अट्रैक्ट करते हो। एंड जो इंसान, स्पेशली वो इंसान जिसको आप चाहते हो, वो खुद ब खुद अट्रैक्ट हो जाता है, क्योंकि जब आप अपने ऊपर फोकस करते हो आपकी वाइब्रेशंस हाई हो जाती हैं। ओके, एंडिंग तो हुई है गाइज आपके रिलेशनशिप की। यहाँ पे आप जानते हो कि मैं शुगर कोट करना नहीं जानती। सो यस, एंडिंग हुई है, बट मैं एक बार ये देखना चाहूँगी कि नेक्स्ट एक्शन क्या होगा उन लोगों के लिए जिनके पर्सन अभी टाल रहे हैं बात को। सबके लिए बेसिकली मैं देखती हूँ आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या है। मदर यूनिवर्स, जो भी ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है उनके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, प्लीज बताएं। 8 ऑफ पेंटिकल्स, Ace of Pentacles, Queen of Swords, Knight of Wands, King of Wands,
गाइज इनका ना थ्रोट चक्रा भी ब्लॉक्ड है, मैजिशियन। गाइज आपको बोला जा रहा है अपने लाइफ पर्पस को फॉलो करो। बॉटम ऑफ द डेक, पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, अपने लाइफ पर्पस को फॉलो करो, मैनिफेस्ट करो इस कनेक्शन में। और मैनिफेस्टेशन का मतलब ये नहीं है अगर आपने ये मैनिफेस्ट करा कि आपके पास वापस आ जाए तो आप इंतजार करो कि कब तक वापस आए। मैनिफेस्ट करो और लिटरली भगवान पे छोड़ दो, सरेंडर कर दो उस एनर्जी में। ये मेरे को अभी हाल फिलहाल अगर ये चले गए हैं तो वापस आते हुए तो नहीं दिख रहे, बाय नेक्स्ट ईयर आएंगे, और वो भी कुछ लोगों के लिए बाय नेक्स्ट ईयर अगस्त में, काफ़ी लोगों के लिए ये वाले अगस्त में ही। ओके, एंड आपको बोला जा रहा है अपने लाइफ पर्पस को फॉलो करो, मैनिफेस्ट करो। और देखते हैं बाबा की गाइडेंस आपके लिए क्या है। बाबा जिन्होंने जो भी ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है प्लीज़ बताएं उनके लिए आप क्या गाइडेंस देना चाहोगे। सर्विंग दी नीडी, तो आपको बोला जा रहा है जो भी बुजुर्ग हैं या फिर जो ज़रूरतमंद हैं, किसी भी फॉर्म में वो ज़रूरतमंद हो सकते हैं, उनको दान दक्षिणा डोनेशन करो, वो आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा। और आपको बोला जा रहा है कि आपके मन में ऐसे सवाल होते हैं कि ऐसा सब क्यों हो रहा है, आपने किसी का तो बुरा नहीं करा, तो आपके साथ ही ऐसा सब क्यों हो रहा है। तो इसके लिए बाबा आपको बोल रहे हैं कि ये जो कुछ भी हो रहा है बाबा की रजामंदी से हो रहा है, क्योंकि इसी चीज़ में आपकी कहीं ना कहीं भलाई छुपी हुई है। ओके, तो घबराना इस चीज़ से आपको बिल्कुल भी नहीं है। लास्ट कार्ड देखते हैं बाबा की गाइडेंस का। बाबा जो भी ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है उनसे रिलेटेड आप क्या गाइडेंस उन्हें देना चाहोगे। चैनल, तो जो कुछ भी हो रहा है ना, तो बाबा बोल रहे हैं वो आपसे करवा रहे हैं ताकि आपका भला हो सके। तो घबराना गाइस बिल्कुल भी नहीं है इस सिचुएशन में। घबरा के कुछ नहीं मिलने वाला आप लोगों को। ये जो कुछ भी हो रहा है आपकी भलाई के लिए ही हो रहा है और ये बाबा ही कर रहे हैं। हमें नहीं पता ना कि बाबा यूनिवर्स का क्या प्लान होता है हमारे लिए, ये तो हमें बाद में पता लगता है। तो हम अभी से क्यों परेशान हो जाए, सोचना एक बार ये बात। बॉटम ऑफ द डेक आया है बिलीव, डोंट बिलीव एवरीथिंग दैट यू थिंक फॉर इट इज गुड फॉर इट्स नॉट अ रियलिटी। तो बाबा आपको बोल रहे हैं जो आपको सामने से दिखाई दे रहा है जरूरी नहीं है वो सच हो, पीछे पर्दे के पीछे क्या हो रहा है वो बाबा और मदर यूनिवर्स बखूबी जानते हैं। तो उस चीज पर विश्वास रखते हुए आगे बढ़े। ओके गाइस, सो ये थी आपकी रीडिंग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में जो भी है। गाइस मैं शुगर कोट नहीं करती, पसंद आई तो ज़रूर लाइक करें ये वीडियो। अगर आप इस वीडियो से कनेक्ट कर पा रहे हैं तब भी ज़रूर लाइक करें। सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें और कमेंट सेक्शन में लिखें आई क्लेम दिस रीडिंग, आई क्लेम दिस गाइडेंस, आई क्लेम दिस ब्यूटीफुल एनर्जी। 1111 ज़रूर लिखिएगा, मैनिफेस्टेशन का नंबर है। अगर पॉजिटिवली कुछ विजुअलाइज करके 1111 टाइप करोगे तो ज़रूर सच होगा। ओके गाइज, सो ये थी आपकी रीडिंग, कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो सारी डिटेल्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी मेंशन्ड है, बट मैं आपको फिर भी बता देती हूँ कि पर्सनल रीडिंग के लिए आपको मेरे को मैसेज करना है इंस्टाग्राम पे। और अगर आपके पास इंस्टाग्राम अकाउंट नहीं है तो आप मेरे को ईमेल कर सकते हो। मेरी ईमेल आईडी है thedivinefortune709tarot@gmail.com पे। ओके गाइज, सो मैं आऊँगी और नई रीडिंग्स के साथ। एंड अगर आप कोई टॉपिक चाहते हो, एक पर्टिकुलर टॉपिक जिस पे मैं वीडियो बनाऊँ, तो वो ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में इस वीडियो के। ओके, लव यू ऑल, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स। ओम साई राम। हे गाइस, तो जो भी सोलमेट कनेक्शन में है, चलिए देखते हैं आपके कनेक्शन की एनर्जीज क्या है एंड और भी बहुत कुछ इस रीडिंग के थ्रू। चलिए स्टार्ट करते हैं ये रीडिंग। मदर यूनिवर्स जो भी सोलमेट कनेक्शन में है उनके कनेक्शन की एनर्जीज क्या है प्लीज बताएं। गॉडेस ऑफ द मून, थर्ड चक्रा, ब्लॉसमिंग अबंडेंस। इस कनेक्शन में आने के बाद आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छे से काम कर रही होगी, जिसको हम सिक्स सेंस भी बोलते हैं कुछ लोग।
मैं एक कार्ड और लेती हूँ। ओके, वाव, ब्यूटिफुल। बॉटम ऑफ द डेक है विक्ट्री। तो आपके कनेक्शन की एनर्जीज खूबसूरत है। ओके, लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, इसलिए नहीं बोल रही क्योंकि सोलमेट कनेक्शन है, कई बार सोलमेट से भी हमें दर्द मिलता है। ओके, सो यहाँ पे क्या है, जो भी सोलमेट कनेक्शन में है, फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ी दिक्कत आ रही होगी हाल फिलहाल में। प्रेजेंट एनर्जी कुछ ऐसी है, थोड़ी सी उनके साथ अनबन हो रही होगी या दिक्कत आ रही होगी, एंड वो इसलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं जो भी पर्सन से आप डील कर रहे हैं या आप खुद, आप दोनों में से किसी एक का पास्ट रहा है एंड उसने विश्वास तोड़ा या हर्ट हुए हैं, वो जो ब्रेकअप हुआ था जिसके चलते इनका या आपका थ्रोट चक्र ब्लॉक्ड है। ओके गाइज, ये आपसे भी रेजोनेट हो सकता है, आपके पर्सन से भी। थ्रोट चक्र ब्लॉक्ड है जिसके चलते कई बार अंडरस्टैंडिंग में इशू आते होंगे, कई बार वो इनसिक्योरिटी आती होगी, कहीं वही पास्ट की चीज़ तो नहीं रिपीट हो जाएगी। तो इसके लिए तो सबसे बड़ी वार्निंग आपके लिए ये है कि ये डर तो पहले निकाल दो, क्योंकि अगर आप ये चीज़ लेके चलोगे तो फिर वो पक्का ही सच हो जाएगी। आपकी सिक्स सेंस या आपकी इंट्यूशन कह लो बहुत तेज हो गई होगी इस इंसान से मिलने के बाद, क्योंकि ये कनेक्शन में हाई वाइब्रेशंस है, हाई लेवल की अट्रैक्शन देख पा रही हूँ। विद द थर्ड चक्र, जो भी आपके इश्यूज रहे होंगे रिलेटेड टू स्टमक और एनीथिंग, वो भी सही हो गए होंगे। सोलर प्लेक्सस चक्र आपका बहुत अच्छे से काम कर रहा है, एंड इस कनेक्शन में आने के बाद कि प्यार होता क्या है, लाइफ किस बारे में है एग्जैक्टली और इंसान कौन सा आपके लिए सही है कौन सा नहीं, इस चीज़ से रिलेटेड क्लैरिटी आ गई होगी। जैसे ही आप इस कनेक्शन में आए हो तो हो सकता है अबंडेंस आ गई हो, जो भी काम आपके पहले रुके हुए थे वो अब बनने शुरू हो गए हो, या जो भी आपने पहले मैनिफेस्ट करा था वो अब आप रियलिटी में उसको देख पा रहे हो। क्योंकि बहुत, ये इंसान जिससे भी आप डील कर रहे हो ये आपके लिए बेसिकली लकी बहुत है, ये मैं देख पा रही हूँ। एंड अगर आपको ये डर रहता है, आप थोड़ा सा डरते भी हो अपनी फीलिंग्स को खुल के एक्सप्रेस करने में इनसे, ऐसा कुछ भी नहीं है, इतने डरावने नहीं है ये, इतने क्या, ये डरावने नहीं है, ये बहुत लकी है आपके लिए। साथ ही अगर आपको ये डर लगता है कि या ये रिलेशनशिप सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा, तो ये खुद ही देख लो अपनी आंखों से, विक्ट्री का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक में, बिल्कुल सक्सेसफुल होगा गाइस ये रिलेशनशिप। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की एनर्जीज क्या है। मदर यूनिवर्स, जो भी, जस्ट अ सेकंड, मदर यूनिवर्स, मैंने बोला ही था और एम्प्रेस का कार्ड आ गया, यहाँ अबंडेंस का कार्ड आया हुआ है, ब्लॉसमिंग अबंडेंस। मदर यूनिवर्स, जो भी सोलमेट कनेक्शन में है उनके पर्सन की फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स को लेकर। 9 ऑफ पेंटिकल्स, अगेन अबंडेंस का कार्ड, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप इनका इंतज़ार कर रहे हो, इन्होंने बोला कि शादी करेंगे बट अभी नहीं, थोड़े टाइम के बाद, वो भी हो सकता है। वो एक इनसिक्योरिटी हो कि कहीं ये पहले की तरह तो नहीं हो जाएगा कि जैसे पहले इंसान ने मेरे को चीट करा था ऐसा बोल के, तो वो एक इनसिक्योरिटी सामने आ गई। ओके मदर यूनिवर्स, जिन्होंने भी जो भी सोलमेट कनेक्शन में उनके पर्सन की करंट फीलिंग्स उनको लेके क्या है। 3 ऑफ कप्स। अब ये 3 ऑफ कप्स जरूरी नहीं है कि कोई थर्ड पार्टी है, प्लीज भगवान के लिए ये मत सोचना, कॉम्बिनेशन मैटर करता है। ओके फाइव ऑफ वॉन्ड्स। मैं 5 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रही हूँ एंड देन मैं आपको बताती हूँ आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है। मदर यूनिवर्स, प्लीज क्लैरिफाई 5 ऑफ वॉन्ड्स। 8 ऑफ वॉन्ड्स, मुझे लग रहा था। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। गाइज, अपना रिलेशनशिप मत बिगाड़ो ये सोच के कि कहीं, क्योंकि मेरे को स्ट्रांगली ये लग रहा है कि इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है कहीं ना कहीं आपकी वजह से। मैं ये नहीं बोल रही कि उनकी वजह से नहीं, उनका प्राइम फोकस इस टाइम पैसे कमाने पे है और करियर पर है, जिसके चलते आप, वो जानते हैं कि आप उनका इंतजार कर रहे हो एंड वो आपको बहुत खूबसूरत, अबंडेंट एंड सही मायने में एक मैरिज मटेरियल देखते हैं। बट आपको डर लगता है कि जो आपके साथ पहले हुआ धोखा या ट्रस्ट ब्रेक हुआ वो दोबारा ना हो जाए, इनके लिए वेट करते करते।
ओके एंड जिसके चलते आप रात रात भर तक सो नहीं पाते, परेशान रहते हो, आपको लगता है कहीं ये चीट तो नहीं कर रहे, आपको बहुत ओवर थिंक कर रहे हो। एंड मैं हमेशा बोलती हूँ ओवर थिंक नेगेटिविटी अट्रैक्ट करती है, हेल्थ खराब करती है, कुछ अच्छा नहीं होता ओवर थिंकिंग से। अगर कुछ होता है ना तो सब बर्बाद होता है, ट्रस्ट मी। और अगर कुछ अच्छा हो रहा होता ना तो मैं खुद ही आप लोगों को रेमेडी के तौर पे बोलती कि मंडे से थर्सडे सुबह 5 बजे से लेकर 10 बजे तक आपने ओवर थिंक करना है, उसके बाद 2 घंटे रोना है। तो इससे क्या होगा कि जो चीज़ें आप चाहते हो आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। मैंने तो ऐसा सुना नहीं, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, ताकि मैं जो मेरे पास पर्सनल रीडिंग्स के लिए लोग आते हैं उनको मैं रेमेडी के तौर पे सजेस्ट कर सकूं। ओके तो ऐसा नहीं होता बच्चे। आप देखो इतने खूबसूरत कार्ड्स हैं, आपके सामने शफल कर रहे हैं, बट ये जो आपकी ओवर थिंकिंग वाली एनर्जी है, रात रात भर तक ना सोना, परेशान रहना कि आपको चीट तो नहीं कर रहे, ये आप नेगेटिविटी खुद इनवाइट कर रहे हो अपने पास। वो मत करो, ये ऐसे इंसान नहीं है। ओके ये लॉयल है गाइस। मैंने 5 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करा था विद 8 ऑफ वॉन्ड्स, जो कि बताता है कि कम्युनिकेशन बरकरार रखना अपने रिलेशनशिप में, नाराजगी ज्यादा दिनों तक नहीं अच्छी इस रिलेशनशिप के लिए। ओके क्योंकि यहाँ देख पा रही हूँ वो अबंडेंस में बिजी हैं, वो लॉयल हैं, पर अगर आप ये बोलो कि बीच बीच में बात नहीं करूंगी, मैं नाराज रहूंगी, तो वो चीज, वो फ्रीक्वेंसी खराब कर देगा आपके रिलेशनशिप की। और देख लेते हैं क्या आता है। गो द डिस्टेंस, चॉप वुड। तो गाइस अगेन ये विक्ट्री का कार्ड है, ये विक्ट्री का कार्ड है, चॉप वुड। डेफिनेटली गाइस ये इंसान आपसे शादी तो करेंगे, चाहे बाद में करे या वैसे करे, मतलब अभी करे या कुछ टाइम ले, बट यस ये करेंगे। टिकटॉक, लेकिन आपको ये लग रहा है समय निकला जा रहा है, मैं कैसे समझाऊं इनको एंड ऑल दैट, तो घबराओ नहीं, यूनिवर्स भी कुछ है उनको समझो। एंड अगर आपको फिर भी नहीं लग रहा, आपको लग रहा है कि टाइम निकली जा रहा है, घर वाले आपके लिए रिश्ता देख रहे हैं, तो मैं आपको बोलूंगी कि मैनिफेस्ट करो कि ये आपको जल्दी से कमिटमेंट, आपकी शादी जल्दी से इनके साथ हो जाए। ओके लास्ट कार्ड में यहाँ से निकालेंगे मदर यूनिवर्स, जो भी सोलमेट कनेक्शन में है उनसे रिलेटेड आप क्या गाइडेंस देना चाहते हो। मेंडिंग, तो जो भी अगर आपका लड़ाई झगड़ा इस वक्त हो रखा है या कुछ क्लैरिटी अगर आप मांगते हो तो कम्युनिकेट करके, ये मत सोचो सामने वाला खुद ब खुद समझ जाएगा, उनसे बात करो, क्लियर करो चीजें, तब आपको पता लगेगा। ओके डीप नोइंग, सी जानो उनको। ओके सो चलिए देखते हैं इनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या होगा। वैसे तो मेरे को पता ही लग गया, एंड देन हम देखेंगे बाबा की गाइडेंस। मदर यूनिवर्स जिन्होंने भी जो भी सोलमेट कनेक्शन में है, मदर यूनिवर्स जो भी सोलमेट कनेक्शन में है, प्लीज बताएं उनके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन उनके लिए क्या होगा। 8 ऑफ पेंटिकल्स, द सन, सन भी आ गया, वो 2 सन आए हैं। वाओ कितने लकी हो आप लोग, 2 बारी सन आ गए हैं भाई, बहुत लकी हो, ट्रस्ट में बहुत ज्यादा लकी हो। बहुत कम होता है ऐसे किसी रीडिंग में कि 2 बारी सन आ जाए। द एम्परर, देखो इधर एम्परर था और इधर एम्प्रेस आ गया। ओके सोलमेट्स हो भाई, शादी तो होनी है। स्ट्रेंथ इन रिवर्स, आपकी पेशेंस एक्चुअली जवाब दे रही है, दिक्कत सारी ये है। एंड ठीक है जायज भी, अगर घर वाले अगर आपका रिश्ता देख रहे हैं, परेशान हो तो क्लियर आउट कर लो। द फूल गाइज, ये बॉटम ऑफ द डेक 3 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है। ओके घबराना नहीं 3 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ। ओके मैं 3 ऑफ स्वॉर्ड्स को भी क्लैरिफाई कर लेती हूँ, वरना फिर मेरे को कमेंट्स में आएगा दीदी आप 3 ऑफ स्वॉर्ड्स एक बार ही क्लैरिफाई कर लेते हैं। मदर यूनिवर्स प्लीज क्लैरिफाई 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके गाइस जस्ट अ सेकंड।
Mother Universe, please clarify Three of Swords. Six of Pentacles, Knight of Swords. Okay, अब पता लग गया। बॉटम ऑफ द डेक देख लो, अब ध्यान से देख लो। फोर ऑफ वॉन्ड्स है, शादी का कार्ड। गाइज मैं तो बोल ही रही थी, शादी तो करेंगे ये आपसे, ये आपको जाने नहीं देंगे कहीं। ये हो सकता है कि रोका ही कर लें, बट एंगेजमेंट कर लें, आपको नहीं जाने देंगे अपने हाथों से। ये आपको इस साल तक बाय नवंबर या अगस्त, स्ट्रांगली अगस्त या नवंबर तक ये आपको आपसे एंगेजमेंट कर सकते हैं, और शादी बाय नेक्स्ट ईयर या 2 साल लग सकते हैं शादी होने में। घबराना नहीं, क्योंकि शादी ये आप ही से करेंगे। ही रियली लव्स यू एंड ही इज वेरी लॉयल टू यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके, चलिए देखते हैं बाबा की क्या गाइडेंस है। इसमें कुछ था नहीं बताने को। थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स भी क्लैरिफाई कर दिया। ये बैलेंस बना के हमेशा रखेंगे अपने रिलेशनशिप में आपके साथ, इवन आफ्टर मैरिज। बाबा जो भी सोलमेट कनेक्शन में है, आप क्या गाइडेंस देना चाहोगे? फेस रियलिटी, स्टॉप रनिंग आफ्टर अ मैरिज, इट्स एन इल्यूजन। तो आपको बोला जा रहा है भागो मत, सब कुछ सही वक्त पर होगा। ट्रस्ट एंड फेथ, तो बाबा बोल रहे हैं, देखो मैंने क्या बोला था कि आपके अंदर जो डर है, तो बाबा लिख रहे हैं, बता रहे हैं कि अपने विश्वास रखो, अपने फेथ रखो, ट्रस्ट रखो और उसी को ही बढ़ावा दो, बजाय अपने दर्द के और अपने डर के कि ये हो जाएगा, ये कर देगा वो एंड ऑल दैट। ये चीज बाबा खुद से ही मना कर रहे हैं, मत करो। डिटैचमेंट, तो थोड़ा अपना डिटैचमेंट प्रैक्टिस करो। डिटैच नहीं हो रहे ना, इस वजह से उनको खोने का डर ज्यादा है। ठीक है, लास्ट कार्ड में देखूंगी बाबा आप क्या गाइडेंस देना चाहते हो उन लोगों को जो सोलमेट कनेक्शन में है। फेस दी पेन, तो बाबा आपको बोल रहे हैं ये जो पेन आपको थोड़ा बहुत हो रहा है वो आपकी भलाई के लिए हो रहा है। हर चीज का ना गाइस एक निर्धारित समय होता है, ना समय से पहले कुछ होता है ना समय के बाद होता है। तो इस चीज में अपने आप को परेशान करना व्यर्थ है, क्योंकि रीडिंग इतनी खूबसूरत आई है, उसके बावजूद भी अगर आप शक कर रहे हो तो आपको ये देखना चाहिए कि आप कहाँ गलत जा रहे हो। ओके, वो भी तो अपना फ्यूचर या करियर इसलिए सेट करे ना ताकि वो आपको अच्छी जिंदगी दे सके आफ्टर मैरिज, वरना आप ही सबसे पहले कंप्लेंट करोगे, वो चीज हो जाती है। बॉटम ऑफ द डेक है, देखो कितनी प्यारी गाइडेंस आई आपके लिए। लिव इन दी प्रेजेंट, आगे का मत सोचो, बाबा बोल रहे हैं इस वक्त को जियो। ओके गाइज, सो ये थी आपकी रीडिंग। कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लाइक ज़रूर करें ये वीडियो, एंड अगर आपके फैमिली या फ्रेंड में कोई ऐसी ही सिचुएशन में है या थोड़ी बहुत भी ऐसी कंडीशन में है तो उनको उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। एक अच्छा कर्म करें ये वीडियो शेयर करके, क्योंकि अच्छा कर्म कैसे होगा, क्योंकि आप कहीं ना कहीं उनको हील करोगे, उनको ऐसी वीडियोस दिखा के। ओके, लाइक जरूर करें, कमेंट करें, आई क्लेम दिस रीडिंग, आई क्लेम दिस एनर्जी, एंड 1111 जरूर लिखिएगा, मैनिफेस्टेशन का नंबर है। और 1111 जब आप लिखेंगे विजुअलाइज करते हुए उस चीज को जो आप चाहते हैं अपनी जिंदगी में, आपकी जिंदगी में हो, करेंगे तो और भी अच्छा होगा, क्योंकि रिजल्ट्स काफी पॉजिटिव आते हैं। ओके, सो ये ज़रूर करिएगा, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें। मैं आऊँगी और नई रीडिंग से साथ। टिल देन लव यू ऑल, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स। ओम साई राम। हे गाइस, तो जो भी कार्मिक कनेक्शन में है, चलिए देखते हैं आपके कनेक्शन की एनर्जीज क्या हैं, आपके पर्सन की फीलिंग्स, और भी बहुत कुछ देखेंगे हम इस रीडिंग में। तो चलिए देखते हैं आपके पर्सन की कनेक्शन की एनर्जीज क्या है। मदर यूनिवर्स, जो भी कार्मिक कनेक्शन में है उनके कनेक्शन की एनर्जीज क्या है प्लीज बताएं। एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज, ओके ये कार्ड आ रहा था। डिसीट, मैन होल्डिंग अ कॉइन, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। लास्ट कार्ड देखूंगी मैं।
एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, ओके। सो जो भी कार्मिक कनेक्शन में है, हो सकता है आपको हाल फिलहाल में पता लगा हो कि बॉटम ऑफ द डेक है द सन, क्योंकि फिलहाल पता लगा है, मैं इसलिए बोल रही हूँ, सन आया है बॉटम ऑफ द डेक में। आपको पता लगा है या तो आपके पर्सन किसी और को भी डेट कर रहे थे साथ साथ, या फिर आपके पर्सन आपके साथ इसलिए थे क्योंकि आपके पास पैसा था, आप अबंडेंट थे, तो इसी से रिलेटेड इन्होंने अब आपको धोखा दे दिया। एंड अब आप अपने आप को हील कर रहे हो, हिम्मत जुटा रहे हो आगे बढ़ने की अपनी लाइफ में। मुझे यहाँ कुछ ऐसा पॉजिटिव वाला तो नहीं दिखा, टू बी ऑनेस्ट। एंड आपके पर्सन कहीं ना कहीं, या तो अगर आपका ब्रेकअप हो गया आपके पर्सन से और इस वजह से कि वो डेट किसी और को कर रहे थे, या फिर वो लालच की वजह से आपके साथ थे, तो अब वो और कहीं पॉसिबिलिटीज देख रहे हैं अपना कनेक्शन जोड़ने की। ऐसी दो एनर्जीज आई हैं आपके कनेक्शन की। मदर यूनिवर्स, जिन्होंने भी पाइल नंबर कार्मिक कनेक्शन में है, सॉरी गाइज, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस गाइज, बैकग्राउंड के लिए मेरे हाथ में नहीं है वो चीज़, आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड। मदर यूनिवर्स, जो भी कार्मिक कनेक्शन में है उनके पर्सन की करंट फीलिंग्स उनको लेके क्या है प्लीज़ बताएं। तो उसके लिए हमारे पास पहला कार्ड आया है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। एंड देखते, ओके, नेक्स्ट कार्ड आया है हमारे पास द डेविल। ओ गॉड, इतनी हैवी एनर्जी है। पाइल नंबर 3, मैं सॉरी पाइल करके बोल रही हूँ। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, मैंने बोला है ना थर्ड पार्टी है गाइस। हेरोफेंट, कुछ लोगों को तो यहाँ मैरिटल लाइफ में ही धोखा मिला है। जो लोग यहाँ मैरिड हैं, आपको पता लगा है आपके हस्बैंड का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, एंड बाकियों के लिए आप लोग डेट कर रहे थे तब आपके पर्सन पकड़े गए हैं। लास्ट कार्ड देखूंगी, 4 ऑफ वॉन्ड्स, हेरोफेंट भी आया, 4 ऑफ वॉन्ड्स भी आया। बॉटम ऑफ द डेक है द लवर्स, ओके। कुछ लोगों का यहाँ ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है। अब आप बोलेंगे कि दीदी ये तो कार्मिक की रीडिंग हो रही है, ट्विन फ्लेम कैसे, बट हाँ है ऐसा, मैं क्या करूँ। मैसेज आया, मैंने आपको दिया। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा पैशनेट है, हो सकता है ये अपनी फिजिकल नीड्स के लिए आपके साथ रहते हो, कि जब इनका मन भर जाता हो ये चले जाते हो। इन एंड आउट काफ़ी लगा रहता होगा आपके पर्सन का, ओके। इनका मन भर गया, ये चले गए, फिर ये वापस आ गए, इमोशनली आपको वो करा, ब्लैकमेल करा, एंड देन फिर चले गए। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग मैं क्या कहना चाह रही हूँ। बहुत हैवी एनर्जीज हैं गाइस, एंड ये आपसे दूर भी रहते हैं, डिस्टेंस अभी फिलहाल भी दूर रहते हैं और वैसे भी रहते हैं। ऑल टुगेदर डिफरेंट सिटी, कंट्री या फिर स्टेट का फर्क है, डिस्टेंस तो है, ओके। चलिए देख लेते हैं और क्या है आपके कनेक्शन में। मदर यूनिवर्स, जो भी कार्मिक कनेक्शन में है उनके पर्सन से रिलेटेड प्लीज़ हमें गाइड करें, ओके। तीनों ही कार्ड्स आ रहे हैं। अनफिनिश सिम्फनी, गाइज ये वापस आएंगे आपके पास। ऑर्फन्ड, आपको ऐसा लग रहा है जैसे आपको बिल्कुल बेसहारा करके कहीं का ना छोड़ के गए हैं। बिटवीन दी वर्ल्ड्स, आपको लग रहा है कि आप इस एनर्जी में आ गए हो, एक डार्क एनर्जी में। भले ही ये ऐसी है, बट यहाँ पे ऐसा लग रहा है मुझे कि आप डार्क एनर्जी में, आपकी एनर्जी ऐसी कि इन्होंने आपको कहीं का नहीं छोड़ा है ना, बिल्कुल अंधेरे में आपको छोड़ के चले गए। ऑल दैट ग्लिटर्स, तो आपको बोला जा रहा है कि या तो आप इस इंसान से अभी डील कर रहे हो एंड आपको इनकी इतनी खबर नहीं है। एंड गाइस 3 टाइप की एनर्जी है। पहली एनर्जी कि ये मैरिड हैं एंड इनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था जहाँ ये पकड़े गए। दूसरी चीज़, अगर आप इनको डेट कर रहे थे तब पता लगा कि या तो ये लालच की वजह से, पैसे के लालच की वजह से आपके साथ हैं, या आपको चीट कर रहे हैं अपनी फिजिकल नीड्स की वजह से, और थर्ड पार्टी भी है। तीसरी चीज़, ये आपके साथ हैं लेकिन अभी तक आपको इनका चेहरा, असली चेहरा नहीं पता लगा। तो आपको बोला जा रहा है अगर ये नहीं पता लगा तो पता लगाओ बिफोर इट्स टू लेट, इससे पहले कि देर हो जाए, ओके। एंड अगर ये आपको छोड़ के चले गए हैं तो आपको बोला जा रहा है कि ये वापस आएंगे, और तब आपको डिसाइड करना है कि फाइनली आपको क्या करना है, क्योंकि ये इंसान टॉक्सिक है आपके लिए, ओके। ये सिर्फ अपना मतलब साधने आएंगे, अगर वापस भी आएंगे तो डीप नोइंग। अगेन ये बता रहा है कि इनकी पूरी इंफॉर्मेशन लो आगे बढ़ने से पहले, ओके।
ओके चलिए देखते हैं इनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या होगा। मदर यूनिवर्स, जो भी कार्मिक कनेक्शन में है उनके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन उनके लिए क्या होगा, प्लीज बताएं। 2 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, एम्प्रेस, देख रहे हो कार्ड्स लालच वाले, किंग ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक है 6 ऑफ पेंटिकल्स। गाइस इस रिलेशनशिप में ना बैलेंस मेंटेन अगर करोगे और एफर्ट्स कोई भी करेगा तो वो आप हैं मेरे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स। आप अपने पर्सन से ये उम्मीद तो बिल्कुल ना लगाएं कि ये आपके साथ एक लॉन्ग टर्म का सोच रहे हैं, जो भी है शॉर्ट टर्म है, और वो भी इसीलिए है स्पेशली लालच की वजह से। हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा अबंडेंट हो